संभोग के दौरान लगभग 3 लाख शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं। कुछ ही देर बाद लाखों बाहर बह जाएंगे या योनि के अम्लीय माहौल में मर जाएंगे, लेकिन कुछ सेमिनल फ्लूइड की सुरक्षा में बचे रहेंगे। अब शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने के लिए गर्भाशय सर्विक्स से गुजरना होगा। आमतौर पर बंद रहने वाली सर्विक्स ओव्यूलेशन के दौरान कुछ दिनों के लिए खुल जाती है। शुक्राणु सर्विकल म्यूकस से होकर गुजरेंगे। सर्विक्स से गुजरने के बाद शुक्राणु गर्भाशय की ओर बढ़ेंगे, लेकिन लाखों श्लेष्मा से गुजरने की कोशिश में मर जाएंगे। कुछ ग्रीवा की फोल्डों में फंस जाएंगे। बचे हुए शुक्राणु आगे बढ़ेंगे, लेकिन शरीर की इम्यून सिस्टम उन्हें आक्रामक समझकर हजारों को नष्ट कर देगी। अब सिर्फ कुछ हजार शुक्राणु बचे होंगे। आधे गलत फैलोपियन ट्यूब की ओर जाएंगे, सही फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। शुक्राणुओं को सीलिया से तैरना होगा। कुछ शुक्राणु सीलिया में फंस जाएंगे, बाकी शुक्राणु हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और अंडे की ओर तेजी से बढ़ेंगे। कुछ ही दर्जन शुक्राणु अंडे की बाहरी परतों तक पहुंचेंगे। विशेष एंजाइम शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में मदद करेंगे। जैसे ही कोई एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करने में सफल होता है, अंडा तुरंत एक रासायनिक प्रतिक्रिया रिलीज करता है जो अन्य शुक्राणुओं को अंडे में प्रवेश करने नहीं देती है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से एक नया जीव बनता है जिसे जायगोट कहा जाता है। इसमें पुरुष और महिला दोनों की आनुवंशिक सामग्री, क्रोमोसोम्स और डीएनए शामिल होती है। निषेचित अंडा फिर गर्भाशय की ओर तेजी से नीचे उतरना शुरू कर देता है। जायगोट का कोशिका तेजी से विभाजित होने लगता है और जायगोट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है। भ्रूण बहुत संगठित कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। यहाँ से बच्चा विकसित होने लगता है। मंथ 1 पहले महीने में आपका बेबी सिर्फ एक छोटा सा सेल समूह है जो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। महीने के अंत तक यह पॉपी सीड जितना ही होगा, 0.04 ग्राम्स के वेट के साथ। लेकिन इस छोटे से बीइंग के अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा। एमनियोटिक झिल्ली और प्लासेंटा जो बेबी को पोषण देता है। मंथ 2 अब आपके बेबी को गर्भस्थ शिशु फीटस कहते हैं। दूसरे महीने के आखिर तक वह रास्पबेरी जितना होगा और 4 ग्राम का वेट होगा। इस दौरान न्यूरल नलिका बनती है जो बाद में दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनेगी। दिल भी धड़कने लगता है और हाथ पैरों के बुदबुद आते हैं। मंथ 3 तीसरे महीने के अंत तक आपका बेबी लीची के बराबर होगा और वेट 28 ग्राम हो जाता है। इसके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होने लगती हैं। आंखें, नाक, होंठ, उंगलियां, पैर भी बन चुके होते हैं और बेबी छोटी छोटी हरकतें भी करने लगता है। अंदर के अंग जैसे किडनी, लीवर भी विकसित होते रहते हैं। मंथ 4 चौथे महीने के अंत तक बेबी अवोकाडो के बराबर 109 ग्राम का हो जाता है। हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और स्केलेटल संरचना साफ दिखाई देती है। नर्वस सिस्टम विकसित होता रहता है और बेबी हिचकी लेना और जलीय गर्भस्रवी इंजेस्ट करना शुरू कर देता है। अल्ट्रासाउंड में लिंग भी दिख सकता है। मंथ 5 पांचवें महीने के अंत तक बेबी केला जितना 205 ग्राम का हो जाता है। बाल और नाखून आने लगते हैं और मूवमेंट अधिक दिख सकता है। बेबी के इंद्रियांश जैसे स्वाद और श्रवण विकसित होते हैं और वह बाहर की ध्वनियों को सुनना शुरू कर सकता है। मंथ 6 छठे महीने के अंत तक बेबी आम के बराबर 625 ग्राम का हो जाता है। फेफड़े विकसित हो रहे हैं और दिमाग बहुत तेजी से बन रहा है। बेबी आंखें खोल सकता है और बंद कर सकता है और त्वचा कम झुर्रीदार और पारदर्शी हो रही है। यह विकास और परिपक्वता के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है। मंथ 7 सातवें महीने के अंत में बेबी पालक के बराबर 1.2 किलोग्राम्स का हो जाता है। दिमाग बहुत तेजी से बन रहा है और दृष्टि और श्रवण और बेहतर हो रहे हैं। बेबी आपकी आवाज़ पहचान सकता है और सांस लेने की अभ्यास कर सकता है। मंथ 8 आठवें महीने में बेबी अनन्नास के बराबर 2 किलोग्राम्स का हो जाता है। अंग फिर भी विकसित हो रहे होंगे जैसे कि फेफड़े और लिवर। मूवमेंट और अधिक तेज हो जाता है और वह बाहर की रोशनी और ध्वनियों पर प्रतिक्रिया दे सकता है। मंथ 9 9वें महीने के अंत में बेबी छोटे कद्दू के बराबर 2.7 से 4 किलोग्राम्स का हो जाता है। सभी अंग अब पूरी तरह से विकसित हो चुके होंगे और बेबी दुनिया में आने के लिए तैयार होगा।
फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार होंगे और बेबी के रिफ्लेक्सेस जैसे चूसने और पकड़ने के भी सेट हो चुके होंगे।